subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैं अमित भवानी क्लासेस में आपका अभिनंदन करता हूं। प्रतिशत के क्रम में हम आज एक नए टाइप का प्रश्न करेंगे। देखते हैं, प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या या गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष कितने बढ़ जाती है? 4% बढ़ जाती है। प्रत्येक वर्ष 4% की दर से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ रही है और 2 वर्ष बाद का निकालना है आपने। 2 वर्ष बाद का निकालना है। 2 वर्ष बाद का 4% की फ्रैक्शन क्या होती है? 4/100 बराबर 1/25। मैंने आपको बताया था प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, इनको सरल करने पर 1/25 आ गया। ये एक वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है तो जुड़ेगा 25 कितना रह जाएगा? 26। ये पहले वर्ष का है। दूसरे वर्ष भी 25 26 हो गया। इनको गुणा करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 625 और 26 का स्क्वायर 676। मतलब पहले वर्ष जो जनसंख्या 625 थी, दूसरे वर्ष बाद में, पहले वर्ष के पहले जो 625 थी, दूसरे वर्ष के बाद में 676 हो गई। मतलब 625 से 676 हो गई। ये केवल अनुपात है। 625 से 676 कितने की वृद्धि हुई? 51 की। 51 की वृद्धि हो गई। कल ही बताया था मैंने 51 की वृद्धि किस पर हुई है? बेस आधार क्या है इसका? 625। जो जनसंख्या 625 थी उस पर वृद्धि हुई है, तो उसी पर निकालना है 625। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करना है। अब 25 का भाग 100 में भी जाता है और 625 में भी जाता है। इसमें 25 बार जाता है, इसमें 4 बार जाता है। तो 51 को 4 से गुणा करो। पहले 4 एकम 4 204 बटे 25। अब 25 का भाग देना है 204 में। आज तो आपको भाग दे करता रहा, फिर आपको भाग देना है। 25 अंठे 200 दशमलव लग गया, शेष बचा 4। तो 25 4 बच गया, तो 40 में 25 का भाग जाता है एक बार। अब शेष कितना बच गया? 15। तो 25 सिक्के 150। तो 8.16% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है इसमें। 8.16% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए। इसे एक तरीके से और कर सकते हैं, वो भी देखिए। 4% की वृद्धि हो रही है, मतलब कल मैंने या पहले क्लास में मैंने बताया था आपको, ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष बाद बतानी है कि इसकी इंक्रीज 4% बढ़ रहा है और 4% बढ़ रहा है। पहले वर्ष में 4, दूसरे वर्ष में 4। इसमें ए बी रूल लगाओ, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16 बटे 100। तो कितना आ गया? 8.16%। अब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किसी गांव की जनसंख्या में 10% की कमी, प्रत्येक वर्ष क्या करनी है? 10% की कमी करनी है। तो 3 वर्ष बाद आपको बताना है कि गांव की जनसंख्या में कुल परिवर्तन कितना हुआ। देखो, इसे भी फ्रैक्शन वैल्यू से करते हैं और ए बी रूल से भी बताऊंगा। 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की कमी हो रही है, सॉरी। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 1/10। कमी हो रही है तो 10 कितना रह जाएगा? 9। ये समय 3 वर्ष है, तो ये 3 बार लिखना है। तो अगर आप समझ गए हो तो इसकी पावर 3 करनी है, अनुपात इसकी पावर 3 करनी है। पावर 3 का ऐसे लिख दो, या चाहे 10 9 हो जाएगा दूसरे वर्ष भी और 10 9 हो जाएगा तीसरे वर्ष भी। ये अनुपात में सभी इनको गुणा किया तो आया 1000। और 9 गुणा 9 गुणा 9 मतलब 9 की पावर 3 कितनी होती है? 729। ठीक है, जो जनसंख्या 1000 थी, 3 वर्ष बाद 729 रह गई। कितने की कमी हुई कुल? देखो, अब 1000 पर निकालोगे तो प्रतिशत निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। इसे 100 बना लो, इसमें 10 का भाग दोगे तो इसमें भी देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कितने की कमी हो रही है पूरी?
27.1% की क्या हो रही है, कमी। देख लो, घटा लो, 100 में से जो जनसंख्या 100 थी वो कितनी रह गई, 72.9। यहाँ पर 10 में से 9 गया 1, 8 में से 2 गया, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 7 गया 2, 27.1% आ गया कमी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और इसे एपी रूल से भी कर सकते हो, तो आप खुद लगा के देखना एक बार। इसके अगला प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, उसमें संख्या दी हुई है, आप प्रश्न देखिए, मैं भी प्रश्न पढ़ लेता हूँ। 4% की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में और 3 वर्ष बाद की जनसंख्या आपके लिए बतानी है, और वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 15,625। वर्तमान जनसंख्या दी हुई है 15,625। तो देखो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25। तो वृद्धि हो रही है तो जोड़ना है, 25 कितना रह जाएगा, 26। एक वर्ष के अंत में 25 से 26 हो जाएगा। दूसरा वर्ष आया तो भी 25 कितना हो गया, 26, क्योंकि वृद्धि हो रही है 3 वर्ष तक। 25 कितना हो गया, 26। ये 3 वर्ष की क्या है, कुल वृद्धि। 25 गुणा 25 गुणा 25, ये आपको निकालना है कितना होता है, 25 गुणा 25 गुणा 25। ये जो वर्तमान जनसंख्या है ये क्या है, वर्तमान। ये क्या है, 3 वर्ष बाद। ये वर्तमान है 3 वर्ष बाद में, ये 3 वर्ष बाद, ये 26 गुणा 26 गुणा 26। अब प्रश्न कह रहा है 15,625 जो वर्तमान जनसंख्या थी वो 3 वर्ष बाद 4% की वृद्धि से कितनी रह जाएगी। ये देखो अपने निकाला अनुपात में 25-26 हो रहा है, 25-26 25-26, तो इनको गुणा किया तो कितना ही वर्तमान जनसंख्या, ये इतनी आ गई। इतना बड़ा गुणा नहीं करना आपको। अब 3 वर्ष बाद कितनी रह गई, 26 गुणा 26 गुणा 26। ठीक है, ये वर्तमान अपनी निकाली है और यहाँ पर वर्तमान क्या दी हुई है, 15,625। तो इनका तुलना करते हैं, 25 गुणा 25 गुणा 25, ये कितना है, 15,625 है। ये अपने निकाल लिए अनुपात में, इनके साथ में देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे 2:4 है तो इनको सरल अनुपात में क्या लिख सकते हो, 1:2। अब ये नहीं दिया हुआ होगा तो 1:2 दिया, 1:2 हुआ आपके पास, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो ये 2:4 है, नहीं, ये 3:6 भी हो सकता है। इसके साथ में कोई संख्या x है तो दोनों के साथ में x है, तो इसका मान 15,625 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 15,625 बटे 25 गुणा 25 गुणा 25। अब देखो इसमें भी 5 का भाग जा रहा है, सभी में इसमें भी जा रहा है। अब आप सरल कर लो, 25 का 6 बार गया, 25 छक्के 150, शेष बचा 62, कितनी बार गया, 2 बार, शेष बचा 12, अगली संख्या है 5 बार चला गया। अब आपको पता है 25 गुणा 25 भी 625 होता है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, पूरी 1 ही आ गई। अब आपको निकालनी ये थी, एक की वैल्यू 1 है तो प्लस उसकी निकालनी है 26 गुणा 26 गुणा 26 की निकालनी। अब ये गुणा करके आप बताना कि गांव की जनसंख्या कितनी रह गई, केवल आपको ये गुणा ही करना है। 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना है, 15,625। यहाँ पर ये गुणा करते तो टाइम वेस्ट होता, यहाँ पर सीधा कैंसिल हो गया, केवल इनको गुणा करना है तीन संख्याओं को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष 20% की कमी हो रही है और गांव की जनसंख्या 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6,400। प्रतिवर्ष 20% की कमी होने के बाद गांव की जनसंख्या 6,400 रह जाती है। प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। आपके पास 20% की कमी हो रही है और किसी नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, समय क्या दिया आपका, 2 वर्ष। अब जनसंख्या किसकी दिया आपको, 2 वर्ष बाद की दी है आपको, कितनी हो जाएगी, 6,400। 20% की कमी करने पर 2 वर्ष बाद जनसंख्या 6,400 रह जाएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू
प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देना है तो कितने है 1/5। कमी हो रही है तो घटाना है। 5 कितना रह गया 4 पहले वर्ष, 2 वर्ष है तो दोबारा 5 कितना रह गया 4। ठीक है 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 4 गुणा 4 16। ये देखो पहले वाले प्रश्न की तरह ये जनसंख्या है वर्तमान की, ये जनसंख्या है बाद की। कितने बाद की 2 वर्ष बाद की। यहाँ पर जो जनसंख्या 16 है प्रश्न में वो कितनी है 6400। तो 16 की वैल्यू कितनी है 6400। केवल तुलना करनी है आपको तो एक की वैल्यू 16 का भाग देना है उधर जाके तो कितना आ गया 400। एक की वैल्यू कितनी आ गई 400। अपने को किसकी निकालनी है 25 की। एक टॉफी 400 की है तो 25 कितनी की होगी 25 गुणा 400 कितना आ गया 10,000। इसका मतलब वो जनसंख्या पहले 10,000 थी, 2 वर्ष बाद कितनी हो गई 6,400। 16 ही 6400 है तो एक कितना हो गया 400 क्योंकि 16 का भाग दे दिया उस तरफ। एक दिन पहले बताया था मैंने कि 25 पेन कितने के हो गए 500 के हो तो एक पेन कितने का होगा 20 का। अब यहाँ पर 16 निकालने अपने को तो 16 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ 320 का। उसी तरीके से करना इधर 16 ये 25 साथ में x होता है लेकिन आपको x लिखने की जरूरत नहीं है एक बार समझ में आने के बाद में। x एक वेरिएबल है जो अनुपात में लेने पर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाता है तो 16 ही 6400 है तो 25 कितना हो जाएगा 10,000। तो जो जनसंख्या पहले 10,000 थी 2 वर्ष बाद 20% की कमी होने पर कमी हो रही है 5% से कमी हो रही है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या बतानी है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या बतानी है। क्या जनसंख्या होगी वर्तमान में क्या है वर्तमान में है 8,000। वर्तमान की जनसंख्या क्या है 8,000। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो 1/20। कमी हो रही है तो क्या होगा घटेगा घट गया। तो 3 वर्ष बताना है तो अब देखो धीरे धीरे कम टाइम लगाना है और कम टाइम में करना है। 20 कितना रह जाएगा 1 घट के 19। अब ये 3 वर्ष है तो पावर 3 होगी। पावर 3 का अर्थ क्या होता है जैसे 2 की पावर 3 है इसका मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 3 वर्ष है तो यही लिखते 20 19 20 19 20 19 तो सीधा ही लिखना 20 की क्यूब अनुपात 19 की क्यूब। ये है वर्तमान ये 3 वर्ष बाद ये निकालनी अपने को कितनी होगी 20 की क्यूब 8,000। 19 की क्यूब कितनी होती है 19 की क्यूब कितनी होती है आप बताना और देख लो 6,859। अब जब 8,000 जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई 6,859। अब यहाँ पर 8,000 वैल्यू की कितनी दी है मात्र 8,000 दी है मतलब ये और अपने जो अनुपात निकाला वो बराबर है। इसका मतलब जो जनसंख्या थी 3 वर्ष बाद वो कितनी रह गई 6,859। अब मैं कहूँ यहाँ पर ये अनुपात नहीं आता है अनुपात ये आ जाता 20:21 आ जाता अनुपात आ जाता 20:21। तो 20 ही कितना था 8,000। तो कितना अनुपात यहाँ पर 20 का भाग दोगे तो इसमें कितना आएगा 400 मतलब एक की वैल्यू कितनी आई 400। फिर 21 को 400 से गुणा करना था क्योंकि ये 400 जो है ये इस तरफ भी गुणा करना पड़ता और इस तरफ भी। अब 8,000 की वैल्यू 8,000 है इसका मतलब दोनों तरफ किसका गुणा है एक का क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं एक ही वो वेरिएबल। वृद्धि 20% की कमी तथा 30% की वृद्धि हो रही है 30% की वृद्धि हो रही है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी यदि वर्तमान जनसंख्या क्या है वर्तमान जनसंख्या है 10,000। ये एकदम सरल प्रश्न है आप इसको प्रैक्टिस करना एक बार देखने के बाद दोबारा देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10। 20 की 1/5 30 की 3/10। एक बार आप दोबारा निकाल के देखना प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। 100 का भाग दोगे 30 में तो 3/10 ही आएगा। ये वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा ये कमी हो रही है तो घट जाएगा ये वृद्धि है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो पहले ये करते हैं 10 की कितने में हो गई 11। जो जनसंख्या पहले वर्ष 10 थी वो कितनी हो जाएगी 11।
दूसरे वर्ष आओ, कमी हो गई तो 5 की जनसंख्या कितनी हो गई 4। तीसरे वर्ष वृद्धि हो रही तो 10 कितना हो गया 13 हो गया। अब देखो यहां से ये अनुपात में सारे मैंने अभी बताया था पहले, आप पहले से कर लो कितना आएगा गुणा करने पर 500 आ गया। इधर गुणा करोगे तो कितना आएगा 13 चौके 52 और 572 आ गया। ठीक है, अब देखो इसको सरल हो सकता है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो आप यहां से सरल कर लो। चाहे ये देखो इसमें 2 का भाग दिया तो 2 आ गया, इसमें 2 का दिया तो 5 आ गया। अब इस 2 से ये काट लो। ठीक है, तो यहां भी सरल कर सकते हो क्योंकि ये क्या है अनुपात में एक दूसरे के। अब 5 की क्यूब कितनी होती है 125, 13 गुणा 11 कितना होगा 143। मतलब जो जनसंख्या 125 थी 3 वर्ष के बाद इतना परिवर्तन होने के बाद कितनी रह गई 143। मतलब कितने की वृद्धि हुई है आप देखो 125 से कुछ चीज 143 हो गई 3 वर्ष बाद। कितने की वृद्धि हो रही है आप बताओ, घटा के देखो, इसमें से घटा के देखो 143 में से 125 घटाओ और खुद देखो कितने की वृद्धि हो रही है। वो जो वृद्धि हो रही है किस पर हो रही है 125 पर गुणा 100। ये आंसर आप कमेंट में बताओगे कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। यह प्रश्न 4 नंबर था, 4 नंबर प्रश्न था या 5 नंबर, इसका आप आंसर बताओगे। 125 143 हो गया, कितने की वृद्धि हुई और वो बेस मैंने बता दिया 125 पर वृद्धि हुई है, प्रतिशत बनाने के लिए 100 का गुणा कर दिया। अब ये जो वृद्धि हुई है ये आप बताओगे और बाकी प्रश्न अपन कल करेंगे। और 2 प्रश्न और दे रहा हूं, तीनों प्रश्न के उत्तर कमेंट में आप देना। और जो प्रश्न नहीं कर रहा है उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।